हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक मैथ्स में यार हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे थे। उस पर क्वेश्चंस हमने करे थे लास्ट लेक्चर में। क्वाड्रेटिक टर्म्स को भी कैसे डील करना है वो भी हमने बात कर ली थी। तो बस कुछ प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ 5-7 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/x² माइनस x इज ग्रेटर देन 1/x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो तुम, इसको करने के दो तरीके हैं भाई। अगर मैं आपको पता है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप इसको ऐसे करोगे, x² माइनस x माइनस 1/x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जब आप एलसीएम लोगे तो आप क्या करोगे, x² माइनस x इंटू x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जब इसका डिवाइड लगाओगे तो ऊपर आएगा x² प्लस x प्लस 1 माइनस में x² माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो x² से x² उड़ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये क्या बन गया 2x प्लस 1 अपॉन x कॉमन आ गया, x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। देखो बाकी सारे टर्म लीनियर में आ गए हैं, सिर्फ ये वाला टर्म अपना पेंडिंग है। तो इसके लिए देखो a क्या है, इसका 0, इसका d निकालो, d 1 माइनस 4 लेस देन 0, तो a पॉजिटिव d लेस देन 0। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको उड़ा दो, तो मल्टीप्लाई करके अपना जो बचेगा वो ये बच जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट ऊपर वाले का -12, ये कहां से 0, कब 0 होगा 0, ये कब होगा 1। देखो सबके कोफिशिएंट लीडिंग पॉजिटिव थे, सबके रूट लगा दिए तो मुंह फाड़ के लास्ट में प्लस, और सबकी पावर ओड है तो माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 चाहिए। x बिलोंग्स टू -12 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन देखो 1 तो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, -12 को आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इक्वल टू 0 आप ले सकते हो। ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताएं एक चीज, आप इस जब आपने ये ऑब्जर्व करा अगर a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो बेटा इससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसको उड़ा के इधर ले लूंगा, है ना। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आप इसको इधर नहीं ले जा सकते, क्यों, ये चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं है। तो अगेन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो सॉल्व करोगे, जब आप x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² प्लस x अपॉन x² माइनस x ग्रेटर देन 0, इसको इससे उड़ा दोगे, ये आएगा आपका 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 विच इज द सेम इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहां आप मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हो क्रॉस, इससे कर सकते हो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है भाई। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 1/x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लोगे तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो यहां से आएगा x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2, यहां से क्या आएगा x² माइनस 2x, फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x² माइनस x, डिनोमिनेटर में एज इट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो x² वाले टर्म्स क्लब कर लो, तो ये कितने हैं 3x², x का -2 है, 3 2 5 माइनस 6x और प्लस का 2 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, 6
चलो फैक्टर नहीं, अपन पहले इसका डी चेक करते हैं। डी क्या है इसका, देखो बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 24 है ना। तो डी तो इसका है पॉजिटिव है, तो रूट तो आएंगे। फैक्टर नहीं मिल रहे तो हो सकता है इरेशनल रूट टाइप हो, तो अपन डिस्क्रिमिनेंट सीरीधराचार्य फॉर्मूला से रूट निकाल लेते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस बी माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 3। तो देखो ये क्या आएगा, x बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 3 12 तो 24, 36 माइनस 24 कितना बचा 12। 12 को आप क्या लिख लोगे 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3 अपॉन 6। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3। ये आ गया 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो देखो एक रूट आ गया 1 माइनस 1 बाय रूट 3, एक रूट आ गया 1 प्लस 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लो यार इसका एक रूट x माइनस अल्फा और एक है x माइनस बीटा। बीटा अल्फा क्या है 1 माइनस 1 बाय रूट 3 और दूसरा है x इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 3। ये 3 आप बाहर कॉमन लेके लिखोगे क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है। तो बताया था ना मैंने आपको कि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब दो रूट हो तो a टाइम x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखो रियल लाइन पे रूट्स लगाओ। इसका फैक्टर क्या है 0, ये कब 0 हो रहा है 1 पे, ये कब 0 हो रहा है 2 पे। अब ये वाला फैक्टर कब 0 होगा जब 1 माइनस 1 बाय रूट 3 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, 1 माइनस 1 बाय रूट 3। तो 1 माइनस 1 बाय रूट 3 मतलब 1 से थोड़ा छोटा, ये हो गया 1 माइनस 1 बाय रूट 3। और 1 प्लस 1 बाय रूट 3 1 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एक में कुछ जोड़ रहे हो आप पॉजिटिव क्वांटिटी। बस अब देखो सबके लीनियर कोफिशिएंट रीडिंग पॉजिटिव है और तो मुंह फाड़ के रात में प्लस, और सबकी पावर ओड है तो सबका साइन चेंज होगा। तो आपको क्या चाहिए पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा आपका, एक तो ये वाला एरिया आएगा है ना, और एक ये वाला एरिया आएगा और एक ये वाला एरिया आएगा। अब उसमें इक्वल्स टू 0 है तो ये वाले पे क्लोज आ जाएगा, ये वाले पे क्लोज आ जाएगा। 1 0 2 नहीं ले सकते तो इस पे ओपन आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 minus 1 by root 3 close union 1 plus 1 by root 3 close to 1 to 1 open to 1 plus 1 by root 3 close union open to से infinite। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यार नीचे ये तो लीनियर है, ये लीनियर है, वो क्यूबिक आ गई। क्यूबिक तो सर आपने पढ़ा है ही। अरे तो जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते हैं अपन फैक्टराइजेशन से, ऐसे क्यूबिक की क्या होता है, एक 3 फैक्टर हो सकते हैं होंगे। एक फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, आपने अगर पढ़ा हो 10th 9th 10th में आपको याद हो कि सबसे फर्स्ट रूट अपन कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से, है ना। हिट एंड ट्रायल, तीर तुक्का लगा के। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन तीर तुक्के लगाते हैं, और तीर तुक्के में भी आपको बताया गया होता है कि जनरली आप x को प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 वगैरह रख लिया करें, है ना। अब अपन थोड़े बड़े हो गए हैं तो चलो प्लस माइनस 4 भी चल जाता है कभी, या 1/2 या 1/3 भी चल जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे चीजें आ सकती हैं, इससे ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता कि आदमी कितने तुक्के मारेगा यार, है ना। तो 1 या 2 पे दिख जाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको इन्हीं पे वैल्यू कोई ना कोई मिल जाती है। तो फर्स्ट हिट एंड ट्रायल तुक्का होता है, तो हमने x बराबर 1 रखा, तो देखो 1 रखोगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 तो 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक रूट है, और अगर x बराबर 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है ना। फैक्टर थ्योरम में यही तो पढ़ा था, अगर x बराबर a रखने पे पॉलिनोमियल में 0 आ जाए मतलब x माइनस a उसका क्या है, फैक्टर है, ये उसका फैक्टर है। अब आपको पता है अगर ये x माइनस इसका फैक्टर है तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे इससे ऐसे, तो आप बचा हुआ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई ये जो पॉलिनोमियल है px, ये क्या होगा, px बराबर x माइनस 1 इंटू
कुछ क्यू एक्स होगा क्वोशेंट, रिमाइंडर तो जीरो ही है इसका, है ना। तो वो क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो ये लीनियर क्या है, पूरे की डिग्री 3 है, तो इधर क्वाड्रेटिक ही तो बचेगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक टर्म आएगा ना ये क्यू एक्स, वो आप कैसे निकालोगे, वो इसको इससे डिवाइड करके निकालोगे। डिवाइड करना आप लोग जानते हो, सबसे पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स क्यूब आया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये उड़ गया, तो माइनस 6 प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस का 5x स्क्वायर हो गया, प्लस का 11x हो गया। अब पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस 5, तो माइनस 5x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 5x आएगा, सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस 5x आ गया। फिर जब घटाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 11 में से 5 गया 6x, ऊपर से उतरा माइनस का 6, अब आपको दिख रहा है 6, तो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। मतलब आपको क्या पता चला कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये भी आप फैक्टर करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। भाई अगर ये फैक्टर होता चाहे नहीं होता, ये तो क्वाड्रेटिक आ जाती ना, और क्वाड्रेटिक को डील करना आपको आता है, चाहे उसके फैक्टर हो या ना हो। तो बस ये पूरा सुंदर सा ये बन गया अपना क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे क्या है x माइनस 4, और ये बचा x प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। रियल लाइन पर लगाया, सबसे पहले सभी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अब सबके रूट लगा दो, ये माइनस 1, फिर वो 1 2 3 4, क्योंकि सबके लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह फाड़ के लास्ट में, प्लस सबकी पावर ओड है, मतलब एक 4 कहां से है, यहाँ से, इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, इस पे भी होगा, फिर इस पे भी होगा, फिर इस पे भी होगा, लेकिन इस पे नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो ये प्लस ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, 0 से बड़ा ही तो चाहिए, तो देखो 0 से बड़ा एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, एक ये बीच वाला हिस्सा आएगा पॉजिटिव वाला, एक ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। अब माइनस 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो माइनस 1 पे ओपन आएगा, ओपन 1 इंक्लूड होगा, हाँ क्योंकि 0 हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 पे फिर ओपन आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से 1 यूनियन माइनस 1 से 1 क्लोज यूनियन क्लोज 2 से क्लोज 3 यूनियन ओपन 4 से इनफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू उड़ जाएगी, ये नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी, जैसे अपन डिवाइड करते हैं, एक सेकंड को, जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक तरीका तो है ये, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लिया। अब अपन बड़े हो गए हैं ना, तो अपन ऐसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं किया करेंगे, अपन डायरेक्ट डिवाइड किया करेंगे। कैसे, आप देखो, आपको शिकार सिखाता हूं मैं, है ना, शिकारी तरीका। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को आपको क्या लिखना है, आपको ये तो पता चली गया कि ये एक x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ आएगा, फिर x के साथ कुछ आएगा, और फिर कांस्टेंट कुछ आएगा। ठीक है, ये 3 टर्म आएंगे, आपको पता है, हो सकता है कोई एक 0 हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम तो यही आएगा ना, x स्क्वायर प्लस x समथिंग और कुछ कांस्टेंट। अब आप देखो भाई, ये वाला टर्म इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, और ये वाला टर्म भी इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो एक्स क्यूब कैसे कैसे बन सकता है, एक्स क्यूब, तो जब ये एक्स इस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब, ये एक्स इस एक्स से गुना होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स इस कांस्टेंट से गुना आएगा एक्स, ये माइनस 1 इससे गुना होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो आएगा एक्स, ये इससे गुना होगा तो आएगा कांस्टेंट। तो एक्स क्यूब बनाने का तो एक ही तरीका है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप सीधे सीधे देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये अब x इंटू एक्स एक्स क्यूब आ गया, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा। सपोज अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ 3 बोलते, क्यों, क्योंकि ये इसी से मल्टीप्लाई होकर 3 बना सकता है, क्यूब बना सकता है, तो इसको 3 होना पड़ता, लेकिन ये नहीं है, तो सीधा इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ गया, तो 1 x के साथ क्या आ गया 1। अब देखो एक्स क्यूब एडजस्ट हो गया, एक्स क्यूब और कहीं से नहीं जनरेट हो सकता, लेकिन अब ये इससे भी गुना हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो आपके पास आ चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ चुका है, आपके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको हकीकत में चाहिए कितना, मार्केट में कितना चाहिए आपको, मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में चाहिए आपको माइनस का 6x स्क्वायर।
तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, एक माइनस एक्स स्क्वायर तो आ गया यहां से यहां, दूसरा एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा, ये एक्स जब इस एक्स से गुना होगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो अब कितने एक्स स्क्वायर और चाहिए कि माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन जाए मार्केट के हिसाब से, तो माइनस के 5 एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो ये x इससे क्या गुना हो कि माइनस 5 एक्स स्क्वायर आए, इसका मतलब यहां पर माइनस का 5 आएगा। ये बात आपको समझनी है। तो माइनस का ये 5 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन गया। तो एक्स स्क्वायर का काम हो गया। अब देखो जब ये इससे गुना होगा तो आपके पास प्लस 5x आ चुका है, लेकिन मार्केट में चाहिए कितना, 11x, तो कितना चाहिए 6x। अब वो x कहां से आएगा, जब ये x इस कांस्टेंट से गुना होगा, तो हमने प्लस का 6 लगा दिया। अब ये माइनस 6 से एडजस्ट हो गया, अपने आप बैलेंस होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है तो पूरा पूरा कंप्लीट फैक्टर आएगा। तो इस चीज को आप ऐसे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले देखा लीडिंग कोएफिशिएंट बैलेंस कर दिया, फिर वो कितना जनरेट हो गया उससे कम डिग्री वाला, और है कितना, जितना गैप है वो इसको दे दो, फिर यहां से x इतना आ गया, कितना चाहिए, फिर जितना गैप है वो इसको दे दो, बाकी वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे सीधा कर सकते थे कि चलो सर मान लिया कि सम a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c आएगा, तो a तो सिर्फ क्यूबिक इससे मिलके आएगा x क्यूब, तो ये तो 1 हो गया। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे आएगा, जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से गुना होगा तभी कांस्टेंट आएगा। यहाँ -1 है, आपको कितना चाहिए -6, तो यहाँ 6 ही होना पड़ेगा, तभी -6 आएगा। ये दोनों चीजें एडजस्ट हो गई। अब आप देखो ये 6 जब इससे गुना होगा तो कितना आएगा 6x, ठीक है। ये b है, अभी मुझे नहीं पता। अब -1 इससे कितने से गुना हो कि जो वो b है, तो -1 जब इससे गुना होगा तो क्या आएगा -b, और ये जब इससे गुना होगा 6x से, तो कितना आएगा 6, तो 6 - b टोटल कितना चाहिए 11, तो आपका b कितना आ गया भैया -5। तो आप इस तरह से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन 2-4 क्वेश्चन कुछ इसमें और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 9x माइनस 10 इंटू में x माइनस 3 की पावर 4 इंटू में x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू में x प्लस 4 की पावर 7, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसको फैक्टराइज करो, इसको तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3, तो कॉमन आने के बाद बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका क्या आएगा 6 3 18, तो इसका d देखो, d देखा इसका 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6, 24, एक आ रहा, मतलब रूट तो आएंगे, तो x क्या आएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 का रूट अपॉन 1, तो क्या आ गया, सॉरी अपॉन 3, 6 2 इंटू 3, 5 प्लस माइनस ये कितना आ गया 1 अपॉन 6, तो एक तो आ गया 6/6, एक आ गया 4/6, तो रूट आ गया 1 और 2/3, 1 और 2/3, ठीक है। चलो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 25 माइनस सॉरी हाँ ये मैंने गलत बोल दिया ना यार, ये मैं सोच रहा हूँ क्या चक्कर क्या है भाई, 4 3 12 और 6 72, तो बेटा ये तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव है ना, ऐसे फालतू में रहता बना दिया। ये आपका नेगेटिव आएगा, तो यार इससे तो रूट ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, जो ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई करो, इसको उड़ा दो, इसका साले में कोई रोल नहीं है ना, उड़ा दो इससे, मल्टीप्लाई करा ऐसे ऐसे कट कट, पॉजिटिव क्वांटिटी से साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका क्या करेंगे, x माइनस 3 की पावर 4 आ गया, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, और नीचे x प्लस की पावर 4 की पावर 7 है। अब ये क्यूबिक बचा, क्यूबिक में अगेन
हिट एंड ट्रायल से तो देखो साफ साफ दिख रहा है x बराबर 1 इसका रूट है, x माइनस 1 इसका रूट है 1 रखने पे, तो x माइनस 1 फैक्टर है। अब देखो मैं आपको शिकारी तरीके से दिखाता हूँ सीधा कैसे क्वाड्रेटिक निकालेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ आएगा, यहाँ एक्स के साथ कुछ आएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। अब आप देखो एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा मतलब यहाँ 1 आएगा। कॉन्स्टेंट कैसे आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि 10 इंटू माइनस 1 ही माइनस 10 बनेगा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर आया और मार्केट में कितना एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ प्लस दे दिया मैंने, उससे फायदा क्या हुआ, प्लस एडजस्ट हो गया। अब माइनस का x प्लस 10x 9x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये इसको ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक का d भी लेस देन 0 है और इसका a पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने दोनों तरफ उड़ा दिया। तो क्वेश्चन में क्या बचा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की पावर 4 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 की पावर 7 ग्रेटर देन 0। बस अभी आगे अब वे भी कर्व लगा दो, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह फाड़ के सबके रूट लाइन पे लगा दो। पहले -4 -3 1 2 3, राइट में मुंह फाड़ के प्लस, क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है। 3 जहां से है वहां साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि उसकी पावर इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा। फिर 2 जहां से है चेंज होगा माइनस, बाकी सबकी पावर उड़ा सबकी साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला हिस्सा, तो इधर वाला आएगा। -4 डिनोमिनेटर में इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। फिर -3 और बाकी सब तो इंक्लूड होंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ बीच का सारा हिस्सा आएगा, ये भी आएगा। फिर आपका 2 से लेके 3 के बीच का भी आएगा, और 3 भी आएगा और 3 के बाद का भी आएगा। बस सीधा आंसर -∞ से -4 ओपन, यूनियन -3 क्लोज से 1 क्लोज, यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने इस तरह के सारे क्वेश्चंस को डील करना सीख लिया कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बड़े बड़े गंदे गंदे एक्सप्रेशन है तो कैसे उनको डील करना है, ठीक है ना। आई होप ये सब क्लियर होगा। चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं इसमें, ये मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, या इसको छोड़े, हाँ एक और नेक्स्ट, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। और ये देखे आपको लेस देन 0, ठीक है। अरे सर ये तो 4 आ गया, पावर 4 आ गया। देखो पावर 4 है तो आपको पता है पावर 4 का तो अगेन वही हिट एंड ट्रायल से रूट मारोगे, लेकिन ये कुछ स्पेशल केस है। आपको याद हो, अगर मैंने फैक्टराइजेशन पे स्टार बना के फॉर्मूला लिखाया था कि आप इसमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके ए प्लस बी ए माइनस बी से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, है ना। तो ये मैंने बताया था, आपका बहुत काम आएगा और वो काम आ रहा है। इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर जो दो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी कई बार आ गई, इसका d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भी a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो इस पूरे फैक्टर से हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब इसको कर देंगे तो कट जाएगा, और पॉजिटिव है तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, ये फैक्टर हो रहे हैं आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 5, तो ये क्या बन गया आपका x प्लस 1 x माइनस 5 लेस देन 0। अब देखो कल मैंने बताया था दो ही फैक्टर है, नी दिए कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक की तरह डील कर लो। नेगेटिव चाहिए तो रूट्स के बीच में ले लो, -1 से 5, और दोनों डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, x बिलोंग्स टू, चाहे तो बेबी कर से चेक कर लो, एक ही बात है, -1 5 प्लस माइनस प्लस, यही आना था आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बस मेरे को और करवाना है इसमें, पहली बार में चीजें थोड़ी
सोच नहीं पाते हैं कई बच्चे उसको, है ना। ऐसा नहीं, कुछ सोच भी लेते हैं, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा सी चीज सीखने वाले हैं हम, है ना। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये अब आप दोनों तरफ क्वाड्रेटिक को, अगर जैसे मान लो इसका d लेस देन 0 है, लेकिन अब आप दोनों तरफ इसको उड़ा थोड़ी सकते हो, क्योंकि राइट में 0 थोड़ी है। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये नीचे आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो राइट में 0 नहीं है, तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम इसको उड़ा दें। फिर क्या करें सर, 5 को उधर लाओगे, 5 को उधर लाओगे तो वो पूरी चीज खोलोगे जब, तो आपको दिख रहा है x की पावर 4 आएगा। x की, क्योंकि देखो इसका भी d लेस देन 0 है, सॉरी इसका d लेस देन 0 नहीं है, इसके गंदे से इरेशनल रूट है, और इसका भी ये है जो ये, इसके रूट ही नहीं है, इसके रूट ही नहीं है, रूट नहीं है। फिर सर क्या करें, उड़ा सकते नहीं है। एक तरफ करोगे तो जब उस पोलिनोमियल को खोलोगे तो x की पावर 4 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग x की पावर क्यूब प्लस समथिंग x स्क्वायर प्लस समथिंग x प्लस समथिंग, ऐसे ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा, तुम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हिट एंड ट्रायल से कोई तीर तुक्के से रूट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस फंस जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में एक स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस क्या है, आप ऑब्जर्व करें, ये जो क्वांटिटी है ना, देखो ये दोनों फैक्टर में सेम है, ठीक है। या तो साफ साफ दिख रही है, कई बार ये छुपी हुई भी हो सकती है ना, तो हमें बनाना भी पड़ता है उसको। तो इसको मैं टी बोल दे रहा हूँ, टी। तो टी मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 5। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 2t, उसके बाद माइनस 3 ग्रेटर देन 5। यहां से क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 2t 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन 5, 5 इधर आ गया, ये 2 आ गया। हाँ एकदम सही है भाई। तो ये फैक्टर नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। अरे यार ये देखो ना यार, अपन ने, है ना, सिली मिस्टेक है ना, सिली मिस्टेक। 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा ना, है ना, तो ये गलत है। ये माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। हाँ अब देखो हो रहेगा फैक्टर जमा जब, तो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2t, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1, सब माइनस 2t ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आ गया t कॉमन आ गया, t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, t माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब तुम देखो t को वापस हमने वो रख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। देखो ये वाला तो फैक्टराइज हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x प्लस 4, ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये एज इट इज, अच्छा ये भी तो फैक्टराइज हो रहा है, x प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2, तो इसमें x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ड्रामेबाजी होती है। तो सभी पॉजिटिव है, वे भी क्रम में -4 -2 -1 1, सबके पॉजिटिव है, मुंह फाड़ के प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि सबकी पावर्स भी ओड है। आपको प्लस चाहिए तो यहाँ से ये इंक्लूड तो सारी होंगी, क्योंकि सभी न्यूमरेटर में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, ठीक है भाई। चलो तो बहुत नंबर ऑफ काफी टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन हमने एग्जांपल कर ली हैं। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर होंगी इनइक्वालिटीज वगैरह को कैसे डील करना है ना। बाकी और कई तरह की इनइक्वालिटीज आएंगी आगे आगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे मॉडुलस में एक्सपोनेंशियल लोग, है ना, वो सब करते जाएंगे। अभी के लिए अपन को अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
एक छोटा सा इसमें एक चीज और है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। बोर्ड भी क्या मतलब रीजन्स में जैसे हमें 12th में कुछ चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी, तो एक टॉपिक है छोटा सा, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, है ना भाई। वन वेरिएबल तो अपन पढ़ ही रहे थे, एक्स के अंदर ये इनइक्वालिटीज तो चल रही थी, एक वेरिएबल एक्स। अब एक्स और वाई के अंदर दो वेरिएबल आएंगे जब, तो इनइक्वालिटी आएगी, और लीनियर ही है अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल में जब आ जाती है तो उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन बताते हैं उसको, है ना, उस पर बात करनी है। 11th में टॉपिक भी है एनसीईआरटी में छोटा सा, और बस 10-15 मिनट का खेल है ना, आराम से आपको एक दो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि रीजन्स वगैरह कैसे शेड करते हैं ना, उस पर बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, तो देखो जब अपन जैसे मान लो लीनियर इक्वल टू, पहली बात तो दो का मतलब कि जैसे मान लो एक्स, अपन मैंने कहा कि 3x + 5 था ग्रेटर देन 0, इसका सोल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन -5/3, जिसको आप लिखते हो x बिलोंग्स टू -5/3 से इनफाइनाइट। ये क्या थी, लीनियर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर इनइक्वालिटी LI, है ना। तो ये क्या थी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। मान लो ये भी x² - 5x + 6, ये भी वही थी जिसका आंसर आता है x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये सब अपन ने कर दिया है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन फर्क क्या है, डिग्री का फर्क है ना, सॉरी ये लीनियर नहीं, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री हो गई 2, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई इन वन वेरिएबल। अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 2x + 3y > 6 सपोज, ठीक है, ये है आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। और लीनियर क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है टर्म्स की, बस ये हमारे पढ़ना है, इसको कैसे डील किया जाता है, ठीक है। अब जैसे किसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे मान लो इसको हटाया, तो सबसे पहले तो जब भी इनइक्वालिटी की बात हो, जब भी मान लो मैंने इक्वालिटी लगा दी यहां पर, ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी की बात हो, इनइक्वालिटी की, थिंक अबाउट इक्वालिटी, बस ये फंडा ध्यान रखें आप, तो इसमें थिंक अबाउट इक्वालिटी, ये बराबर कब होगा सर, है ना, तो बराबर कब होगा, ये मतलब जब 2x + 3y बराबर क्या होगा, 6 होगा। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है एक्स वाई में स्ट्रेट लाइन आपको बनानी आती है, कोई भी दो पॉइंट अगर मिल जाए हमें लाइन बन जाती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, x = 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो y बराबर हमें 2 मिल गया। एक बार y = 0 रख दो, y = 0 रख दो तो x = 3, कोई भी पॉइंट ले लो आप, x को 1 रख दो, y 4/3 आ जाएगा। कुछ भी ऐसे दो पॉइंट ले लिए, तो जैसे x 0 है y 2 है, 0 पर y कितना है, 2 है, और x 3 है y 0 है, 3 पर y कितना है, 0 है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3,0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0,2। बस दोनों को मिला दिया, ये लाइन बन गई आपकी, ठीक है भाई। अब आपको पता है ये जो लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन ही तो है 2x + 3y/6, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 2x + 3y/6 उस लाइन की इक्वेशन है जिसपे जो पॉइंट्स लाई करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो भी पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो इसने क्या करा, पूरे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जिसको अपन 2D सिस्टम है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में पूरे को डिवाइड कर दिया, तो कुछ पॉइंट्स यहां हैं और कुछ पॉइंट्स यहां हैं। तो देखो जिस तरह इस लाइन पर सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वैसे ही दो चीजें और बनती हैं, एक तो 2x + 3y > 6 और एक 2x + 3y < 6। भाई
इसके बीच में एक इक्वलिटी तो थी, अब हमने इनइक्वालिटीज बना दी। तो सॉरी, ये इक्वलिटी हटा दो, है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसा होता है बेटा कि कोई भी पार्ट, कोई रूल नहीं है कि अपर पॉजिटिव को करेगा या लोअर पॉजिटिव को करेगा। कोई भी एक पार्ट में जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है, ये किसी एक इनइक्वालिटी को ही सेटिस्फाई करेंगे। सपोज मान लो इसको कर रहे हैं, तो इस हिस्से में जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी अपर हाफ में, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, और वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। या सपोज करो ये वाली नीचे वाली को सेटिस्फाई करती है, तो ये वाले सारे पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट है, ये नीचे वाली को सेटिस्फाई करेंगे और ऊपर वाली को नहीं करेंगे। और जो दूसरा हाफ बच गया वो दूसरी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया 3,4, ठीक है, तो अब 3,4 इसमें रखो, तो देखो 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 और 6 18, 18 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। ये वाला पॉइंट ले लिया आपने 4,0 इसमें रखा, 4 दूनी 8, 6 से बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये वाले नीचे कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लिया मैंने 3,-1, तो देखो इसमें जब रखोगे तो 6 - 3 और 3 6 से छोटा है, तो ये वाले इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लाइन ने उसको प्लेन को दो भागों में बांट दिया। उसके ऊपर जो पॉइंट है लाइन के, वो तो बराबर इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन एक तरफ वाले ऊपर वाले और एक तरफ नीचे वाले, दो हिस्सों में जो पॉइंट बट गए हैं, लाइन के एक तरफ सपोज अपर वालों की बात करें, तो वो एक ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे सारे के सारे, चाहे इसको करें चाहे इसको करें, एक को करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे। मान लो ये इसको कर रहे हैं, तो जो दूसरे हिस्से में पॉइंट है वो सारे के सारे दूसरी वाली को करेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो बस इससे क्या पता चला, अब मान लो क्वेश्चन में आपने पूछा कि सर, जैसे मैंने कहा ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कि सर ये वाला रीजन शेयर करो, ये वाला, तो बेटा इस लाइन के इधर इधर जितने भी ये पॉइंट है, जितने भी, मतलब इनफिनिट तक तो नहीं बना सकता, और इसके ऊपर ऊपर वाले जितने भी ये हिस्से, ये वाले, ये सारे के सारे पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके। तो ये वाला रीजन किस इनइक्वालिटी का बन गया, 2x + 3y > 6 वाली इनइक्वालिटी का हिस्सा ये वाला बन गया। और अगर कोई कहे इसको शेड करो, तो वो आप नीचे वाला शेड कर दोगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देनी है आपको कि सर फिर हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा, करना क्या है। करना हमेशा ये है, आप तो हमेशा इक्वालिटी सोचो, लाइन बना दो। अब आपको पता है कोई एक हिस्सा होगा जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो आपको क्वेश्चन में दिए। आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो, ठीक है ना, कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो आपको पता है कि ये इसके ऊपर है या इसके नीचे है। सपोज मान लो इसके नीचे वाला कोई पॉइंट उठाया, इसमें डाल के देखा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इधर वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो मतलब इसको कौन से करेंगे, ऊपर वाले करेंगे। ऊपर वाले करेंगे मतलब ये कौन सी, ये इनइक्वालिटी ऊपर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका शेडेड रीजन ऊपर वाला होगा। अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर, इसको सेटिस्फाई कर जाता, तो नीचे वाले हो जाते। तो आपको पहली बात तो पता चल गई, कोई भी एक हिस्से का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसमें डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो बस उधर वाला पूरा रीजन उस इनइक्वालिटी का है, नहीं करा तो दूसरे वाला अपोजिट वाला रीजन है। और इन जनरली इसमें भी लोग सबसे पहले क्या 0 0 ले लेते हैं। 0 0 जैसे मैंने कहा 0 0 इसमें डाल के देखा, 0 डाल के देखा, 0 6 से बड़ा होता है, नहीं, मतलब 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब 0 इसके एरिया में नहीं आएगा। मतलब इसका एरिया कौन सा होगा, लाइन के ऊपर वाला, क्योंकि दो ही एरिया है, एक ऊपर एक नीचे। 0 इसमें नहीं आ रहा, मतलब 0 की तरफ वाला कोई भी इसमें नहीं आएगा, तो इसका एरिया कौन सा है, इसका एरिया उसके अपोजिट वाला होगा। और अगर लाइन ही 0 से पास कर दे तो कोई और पॉइंट ले लो। ठीक है ना, इस तरह से आप पॉइंट लेके इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि जैसे मान लो अभी क्वेश्चन में तो सिर्फ ये इनइक्वालिटी थी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ऐसे डॉटेड बनाऊंगा, डॉटेड। ठीक है ना, डॉटेड। क्यों, वो क्या कह रहा है, बराबर 6 नहीं हो सकता, 6 से बड़ा बड़ा चाहिए, तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला है, ये वाला नहीं है, इसलिए इसको डार्क लाइन नहीं बनाई। अगर वो बोल दे ये 6 है, मान लो ये बोल दे बराबर 6 है, तो हम इसको भी ऐसे डार्क लाइन बना देंगे। ठीक है ना, अगर बराबर 6 है तो बना देंगे, ओपन 6 है तो डॉटेड करके बनाएंगे, बस सिंपल सी बात है इस तरह की। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लो मैंने कहा कि 3x - 5y बराबर <15 को शेड करो। ठीक है ना,
जैसे मैंने सबसे पहले लाइन प्लॉट करूंगा, लाइन की क्या बात करूंगा, 3x माइनस 5y बराबर 15। तो जब x 0 रखा तो y कितना आ गया -3, तो 0 रखा तो y कितना आ गया -3, और जब y 0 रखा तो x कितना आ गया 5, तो 5, 0 सॉरी 0, -3 इधर थोड़ी होता है। जब x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा -3 आएगा, मतलब वो नीचे आएगा, है ना, यहाँ कहीं होगा 0, -3, और 5, 0 कहीं यहाँ होगा थोड़ा, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको मिला दिया तो ये आपकी लाइन बन गई। अब लाइन में क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने कहा कोई भी पॉइंट ले लो, सबसे सिंपल 0, 0 है, 0 - 0 < 15 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 0 - 0 < 15 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 15 से छोटा होता है, इसलिए 0, 0 इस रीजन में है, इस रीजन में है, मतलब 0, 0 की तरफ वाला जो हिस्सा है वही इस इनइक्वालिटी का हिस्सा है। तो ऊपर वाला रीजन हमने ऐसे शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ इक्वलिटी थी नहीं थी, सिर्फ इनइक्वालिटी थी, तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने कहा कि x 3x - 6 > 0 है, तो क्या पता चला यहां से x क्या है, 2 या 2 से बड़ा। अब देखो x बराबर 2, मैंने क्या मतलब सबसे पहले इक्वलिटी सोचो, तो इक्वलिटी x बराबर 2 एक लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, x 2 यहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कि x बराबर 2 ये वाली लाइन होती है, x बराबर 2 ये वाली लाइन होती है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे कहीं भी चलो 2 फिक्स है, x वैल्यू 2 फिक्स है, y जाओगे तो बदलता रहेगा, देखो y यहाँ 0 है, यहाँ आ गए मान लो तो y 1 हो गया, यहाँ आ गए तो y 2 हो गया, लेकिन x फिक्स है। तो x बराबर कांस्टेंट एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे y बराबर कांस्टेंट 3 है, तो वो एक क्या होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y बराबर 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, x 2 या 2 से बड़ा हो, तो 2 या 2 से बड़ा, तो इसका राइट होगा या लेफ्ट होगा, राइट होगा, है ना, 2 या 2 से बड़ा ये वाला हिस्सा, और उसमें 2 भी इंक्लूडेड है तो उसको भी डार्क कर दोगे बस। तो ये आपका क्या हो गया, x ग्रेटर देन 2 वाला हिस्सा हो गया, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, x लेस देन 2 वाला हो गया। ऐसे मान लो ये y से 3 से बड़े वाला हो गया, और नीचे वाला y 3 से छोटा हो गया। तो जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन होगी तब हम अपर और लोअर नहीं बोलते हैं, और सॉरी जब हॉरिजॉन्टल है तब हम अपर और लोअर बोलते हैं, लेकिन जब वर्टिकल लाइन है तो हम लेफ्ट और राइट बोल देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज का रीजन पहचानना आना चाहिए बस आपको, कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं करवा लेता हूँ, जब 3 4 इनइक्वालिटीज देके पूछ लेगा कि हाँ इनका कॉमन रीजन शेयर कर दो, ठीक। मान लो क्वेश्चन में आ गया कि यार x 2 से बड़ा चाहिए, y 3 से छोटा चाहिए, ठीक है, या पहले सिंपल ही x 0 से बड़ा चाहिए, y 2 से छोटा चाहिए, और 3x प्लस 5y 15 से बड़ा चाहिए, ठीक है ना, ये छोटा चाहिए, है ना, और 5x प्लस 3y भी 15 से छोटा चाहिए, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। इक्वलिटी लेना है तो मैं सब मान लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, आप पहले तो एक एक क्वेश्चन ऐसे सबको लाइनें बनाओगे, ये आपने ग्राफ बना लिया, तो इसकी इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी समझिए सबकी इक्वलिटी, इसकी इक्वलिटी क्या है, x बराबर 0 कब होगा। अब आपको ये पता है कि y एक्सिस पे x 0 होता है, ये x बराबर 0 वाली इक्वेशन है, तो इसके राइट में तो x 0 से बड़ा होगा और इसके लेफ्ट में x 0 से छोटा होगा। तो आपको पता है कि 0 से बड़ा है और 0 भी चाहिए, तो इसके इधर इधर का हिस्सा होगा इधर इधर का, ठीक है। तो मैं इसको आपको अलग से बता के दिखा देता हूं कि इस लाइन के इधर इधर वाला होगा, ये पहली कंडीशन कह रही है, ठीक है। मैं आपको अलग अलग पहले दिखा देता हूं, ठीक है, फिर मैं एक साथ करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर जैसे इसने कहा y 2 से 2 से छोटा चाहिए, तो जैसे ये x है ये y है, ये आपका पता क्या है, y बराबर 2, तो 2 या 2 से छोटा ऊपर होगा नीचे होगा, नीचे होगा, तो इसके लिए ये वाला हिस्सा आ गया सारा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये जो लाइन है ग्राफ है, इसके लिए आप लाइन बनाओगे, तो ये मैंने अभी प्लॉट करा था, x 0 रखोगे तो y क्या आएगा 5, y 0 रखोगे तो x क्या आएगा, तो 3 आएगा ये,
वाई 0 रखोगे तो एक्स क्या आएगा 5। तो ये वाला ग्राफ ऐसा बन गया। अब इसमें 0,0 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसके लिए नीचे वाला पोर्शन आ गया। ऐसे ही अगर ये वाला प्लॉट करोगे तो इसके लिए x 0 रखोगे तो y कितना आएगा 5, और y 0 रखोगे तो x कितना आएगा 3। इसमें भी 0,0 इसमें रखोगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा ये वाला। तो ना ये चारों ऐसे अलग अलग बनाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, और अगर मान लो एक के बीच में ही मैं चारों रीजन शेयर करना चाहूं तो भी रायता फैलेगा। अब ये समझो जैसे मान लो एक लाइन है, ये तो है 5 और ये 3, तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली सॉलिड वाली, ये तो है 5x प्लस 3y बराबर 15। ये वाली लाइन यहां 5 से जा रही है, यहां 3 से जा रही है, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 15। अब x बराबर 0 वाली ये वाली लाइन है, इसके इधर इधर है ना, और कौन सी लाइन है, y बराबर 2, y बराबर 2। अब देखो y बराबर 2 मुझे ये नहीं पता कि वो इधर आएगा या इधर आएगा या इसके ऊपर आएगा। उसको चेक करने के लिए आप ऐसा करो, इन दोनों का पॉइंट सोल्व कर लो। पहले दोनों को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इसको 5 से गुना कर दूंगा तो 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से गुना कर दोगे तो 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 45। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 माइनस 9 16y, 75 माइनस 45 कितना आ गया 30। तो y कितना आ गया 15/8। y की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो 3x प्लस 5 इंटू 15/8 इज इक्वल टू 50। तो यहां से देखो 3 5 15 5 15 x प्लस 25/8 बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस 25 15/8। तो 15/8 क्या 2 से छोटा है, 15/8 2 से छोटा है। तो यहां पर ये जो मिल रहा है ना 15/8 2 से छोटा, वो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है 15/8 है ना, y भी 15/8 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जहां पे मिल रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इसका y कोऑर्डिनेट 15/8 है। तो 2 तो इससे थोड़ा ऊपर होगा, तो मैंने यहां से ले लिया, तो यहां से लाइन बना दी ये, मतलब वो इधर काटेंगे इसको पहले, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस देके बना लेना, ये 15/8 वाला पॉइंट है। तो मेरा मतलब अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको कि दो लाइनें ऐसी जा रही थी, तो वो जो लाइन है ना, वो 15/8 वाली लाइन तो ये है, तो 2 वाली लाइन है ना, 2 वाली यहां ऐसे अटक जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ना, ये मतलब ऐसे ऐसे आएगी, कौन सी वाली लाइन, y बराबर 2 वाली। ये अपन थोड़ा और क्लैरिटी के लिए देख रहे हैं, वरना आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, अगर मैं मान लो इसको इधर भी शेड कर दूं, इसके नीचे वाला भी शेड कर दूं, इसके नीचे वाला भी, तो रायता फैल जाएगा। तो और अलग अलग करके करोगे, शुरू में अलग अलग करके कर सकते हो अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज आप पहले सबको प्लॉट कर लो। अब आप सोच लो, जैसे मैंने कहा x बराबर 0 से h बड़ा, तो उसके राइट मतलब इसके लेफ्ट का तो मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि सब में कॉमन पार्ट ले लेना, तो इसके लेफ्ट का तो मुझे देखना ही नहीं है, इसके राइट में बात करनी है। ऐसी y 2 से छोटा, तो 2 ये वाली लाइन इसके नीचे नीचे बात करनी है, मतलब अब ये वाले रीजन्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इधर इधर इस लाइन के नीचे नीचे की बात करनी है तो ऊपर का गया, इस लाइन के इधर इधर बात करनी है तो इधर का गया। अब ये 2 लाइनें बची टेढ़े वाली, तो दोनों में जब हमने 0 0 सेटिस्फाई करके देखा, दोनों के लिए नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, तो इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, लेकिन इसके भी नीचे वाला, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, ऐसी जो ये वाली लाइन है इसके भी नीचे चाहिए, तो इसके इधर मतलब इसके नीचे, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे और इस नीली लाइन के इधर, तो आपको दिख रहा होगा जो कॉमन शेड रीजन आएगा ना, वो ये आएगा, ठीक है ना। क्यों, ये वाला जो ये वाला क्योंकि ये जो सारा रीजन है ना, ये जो सारा मैंने छोड़ दिया ऐसे बना के, इस पूरे रीजन में x 0 की आगे, y 2 से नीचे है, इस वाली लाइन के भी एरिया नीचे है और इस वाली लाइन के भी नीचे है। तो चारों में जो कॉमन आएगा ना, कॉमन देखो वो ऐसा बनेगा, ऐसे लाइन, फिर ये ऐसे ऐसे झोंपड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा वो आपको बता रहा था जूम करके, ये ऐसे, और फिर ये यहां से फिर मुड़ गया, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमन रीजन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई।
तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। भाई जितनी भी एक लीनियर इनइक्वालिटी को देखने का तरीका, कोई भी पॉइंट उठा के रखो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा तो वो वाला हिस्सा, नहीं तो दूसरा। ऐसे 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी दे सकता है। इन जनरल आपको 2 ही आएंगी, या मैक्सिमम ऐसी 2 छोटी कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाएंगी, है ना। तो आप उस पे ग्राफ पे देख सकते हो। तो मेरा मतलब है एक ही पे सब शेड करोगे, फिर कॉमन ढूंढोगे ना, कचरा ज्यादा होगा। इससे पहले तो दिमाग में थोड़ा सा अलग अलग देख लो, और फिर कॉमन एरिया एक साथ शेड कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, इनइक्वालिटीज में अलजेब्राइक में बस यही था, है ना। ये वाला चैप्टर भी एक तरह से आपका हो गया लीनियर इनइक्वालिटी का, एनसीईआरटी का। एंड बाकी बात अपन फिर अब नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। मॉडुलस पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।